हेलो एवरीवन, आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सेकेंड राउंड के कंप्लीट रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में। तो चाहे आप ग्रुप ए, ग्रुप बी या ग्रुप सी, अगर इनमें से कोई भी काउंसलिंग आप अटेंड कर रहे हो या फिर तीनों भी आप अटेंड कर रहे हो, तो आपको सेकेंड राउंड के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं इनके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको इस वीडियो को देखने के बाद सारे जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो आपको पता चल जाएंगे। ठीक है, चाहे आप एमबीबीएस या फिर बीडीएस की काउंसलिंग अटेंड कर रहे हो, चाहे आप ग्रुप बी यानी बीएमएस, बीएचएमएस और बीयूएमएस की अटेंड कर रहे हो, या फिर आप फिजियोथेरेपी की अटेंड कर रहे हो, तो सबके लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो सेम ही रहते हैं। ठीक है, तो वन बाय वन हम डिटेल में हर राउंड के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो भी हम इसमें समझेंगे। ठीक है, तो अभी हम सेकेंड राउंड के सारे ही डिटेल में राउंड के रूल एंड रेगुलेशन समझेंगे। ठीक है, तो जैसे कि आपका अभी राउंड वन जो है तो वो खत्म हो चुका है। ठीक है, आपका बीएमएस का राउंड वन खत्म हो चुका है, ऑलरेडी एमबीबीएस का भी आपका राउंड वन खत्म हो चुका है। ठीक है, और ये ग्रुप ए बी सी तीनों के लिए है। ठीक है, अगर आप इनमें से कोई भी ग्रुप की काउंसलिंग कर रहे हो या फिर तीनों कर रहे हो तो वीडियो को ध्यान से देखना। तो फर्स्ट राउंड में आपके पास एक ऑप्शन था फ्री एग्जिट का। ठीक है, मैं आपको राउंड वन के बारे में थोड़ा सा अभी समझा देता हूँ, फिर हम राउंड टू के बारे में भी समझेंगे। तो फ्री एग्जिट, अगर बहुत सारे कैंडिडेट ने राउंड वन में फ्री एग्जिट लिया था, ठीक है, और किसने एडमिशन भी लिया था, तो हम सारा ही जो डिटेल्स है राउंड के बारे में उसको भी समझेंगे। तो फ्री एग्जिट जिन्होंने भी लिया था, तो राउंड वन में फ्री एग्जिट नाम का भी ऑप्शन होता है और ये फ्री आप ले सकते हो फ्री एग्जिट। इसमें आपको कॉलेज में रिपोर्ट नहीं करना पड़ता और आप चाहे तो सेकेंड राउंड में अगेन जो है तो पार्टिसिपेट कर सकते हो। और सेकेंड एक होता है कि होल्ड एंड अपग्रेडेशन, यानी जिसको कॉमनली हम बोलते हैं बेटरमेंट। तो काफ़ी कैंडिडेट बेटरमेंट का भी ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं, यानी जो भी कॉलेजेस उनको राउंड वन में मिलता है वो उसमें जाके एडमिशन तो लेते हैं लेकिन उसमें रिटेंशन फॉर्म नहीं भरते। ठीक है, वहाँ पे स्टेटस रिटेंशन फॉर्म होता है, वो फिल नहीं करते और वो होल्ड एंड अपग्रेडेशन कर लेते हैं, यानी वो बेटरमेंट के लिए जाते हैं। और सेकेंड राउंड में उनको बेटरमेंट अगर होता है देन उनका बेटरमेंट सक्सेसफुल हो जाता है, और अगर वो नहीं होता है देन अगेन वो राउंड थ्री में भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। और कई कैंडिडेट ऐसे भी होते हैं जिनके नाम के सामने चॉइस नॉट अवेलेबल लिखा हुआ आता है। तो इसका ये मतलब होता है कि बेसिकली आपने जितने भी चॉइसेस फिल किए थे उनमें से आपका कोई भी चॉइसेस में एडमिशन नहीं हुआ, यानी चॉइस नॉट अवेलेबल आया, आपको कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ। तो ये सिंपल से राउंड वन के रूल्स एंड रेगुलेशन थे। तो आपने इन सभी जो राउंड वन के रूल्स एंड रेगुलेशन है उनको अच्छे से फॉलो किया होगा। अब हम देख लेते हैं राउंड टू में रूल्स एंड रेगुलेशन क्या होते हैं। तो बेसिकली राउंड टू में सबसे पहली बात तो फ्री एग्जिट जैसा कोई ऑप्शन नहीं होता है। यानी फ्री एग्जिट का मतलब आपको राउंड टू में जो भी कॉलेज अलॉट होता है उसमें आपको कंपलसरी जाके यानी ऑफलाइन आपको रिपोर्ट करना जरूरी होता है। ठीक है, यहाँ पे आप फ्री एग्जिट नहीं ले सकते। अगर आपने फ्री एग्जिट लेने की कोशिश किया या फिर कई वजह से अगर आपका ऑटोमेटिक फ्री एग्जिट हो गया, यानी जिस भी कॉलेज जो भी कॉलेज आपको अलॉट हुआ था, चाहे वो ग्रुप ए का हो, बी का हो या सी का हो, अगर भारी भरकम फीस की वजह से या फिर आप काउंसलिंग में जो है तो लेट पहुँचे उसकी वजह से अगर आप उस कॉलेज में रिपोर्ट नहीं कर पाते देन जो है तो सीईटी सेल की तरफ से आपको मैसेज आता है कि आपने जो है तो कॉलेज में रिपोर्ट नहीं किया है, और उसकी वजह से क्या होता है आपका जो रजिस्ट्रेशन होता है वो कैंसिल कर दिया जाता है। इसका मतलब है आप जो राउंड थ्री है उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो अगर आपने ऐसा किया तो। ठीक है, तो यहाँ पे राउंड टू में जो फ्री एग्जिट होता है वो नहीं होता है, तो आपको फ्री एग्जिट यहाँ पे नहीं लेना है। तो इससे बचने के लिए आपको जो आपकी प्रेफरेंस होते हैं उसको सही से फिल करना चाहिए। राउंड टू के अंदर आपको ऐसे कॉलेज फिल नहीं करने चाहिए जहाँ पे आपका एडमिशन अगर हो जाए तो किसी वजह से आपको वहाँ पे से एडमिशन निकालना पड़ जाए। ठीक है, तो आपको ये बहुत ज़्यादा सोचना चाहिए। सेकेंड यहाँ तो है होल्ड एंड अपग्रेडेशन। तो अगर आपने फर्स्ट राउंड में आपको कॉलेज मिला था और आपने उसमें होल्ड एंड अपग्रेडेशन किया है, और सेकेंड राउंड में अगर आपका कॉलेज अपग्रेड हो जाता है और अगेन आप उसको होल्ड एंड अपग्रेड कर सकते हो। अगर आपको करना है तो आप कर सकते हो, और अगर आपको नहीं भी करना है तो भी आप जो है तो उस ऑप्शन के साथ जा सकते हो। और अगेन जो लास्ट मैसेज यानी चॉइस नॉट अवेलेबल, अगर आपका स्कोर मैच नहीं हो पा रहा है या फिर आपने जितने भी कॉलेजेस फिल किए थे उनमें से आपको कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है देन आपके नाम के सामने सिंपली लिखा आएगा चॉइसेस नॉट अवेलेबल। तो ये था राउंड टू के रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में। तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे रूल यही है कि यहाँ पे कोई भी फ्री एग्जिट नहीं होता है। ठीक है, यानी एक बार आपको कॉलेज अलॉट हो गया देन कंफर्म आपको कंपलसरी वहाँ पे आपको रिपोर्ट करना जरूरी है। अगर आपने वो रिपोर्ट नहीं किया देन थर्ड राउंड में आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। तो इसके हिसाब से आपको चॉइस फिलिंग भी बनानी है। ठीक है, चॉइसेस में आपको कौन से कॉलेजेस को फिल करना चाहिए, ये फ्री एग्जिट या आपका फ्री एग्जिट ना हो जाए इस वजह से आपको ये जो है तो बातें ध्यान रखनी है। ओके, राउंड टू में कोई भी फ्री एग्जिट नहीं होता है, सिर्फ राउंड वन में ही आप फ्री एग्जिट कर पाते थे। उसके बाद हम देख लेते हैं कुछ ऑप्शन। देखो, चॉइस नॉट अवेलेबल आपका कब तक आता है। ठीक है, यानी अगर आपके नाम के सामने चॉइस नॉट अवेलेबल आया राउंड वन में देन आप राउंड टू में भी पार्टिसिपेट के लिए एलिजिबल रहते हो।
और अगर राउंड 2 में भी जब सिलेक्शन लिस्ट आती है, अगर उसमें भी आपके नाम के सामने चॉइस नॉट अवेलेबल लिखा आता है, देन आप अगेन राउंड 3 के लिए अगेन एलिजिबल रहते हो, ठीक है, उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। और अगेन राउंड 3 में अगर आपके नाम के सामने चॉइस नॉट अवेलेबल लिखा आता है, देन आप स्ट्रे वैकेंसी जो राउंड होता है उसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। और फर्दर आप स्ट्रे वैकेंसी राउंड में भी जितने आगे राउंड होते हैं फर्दर, यानी स्ट्रे वैकेंसी का राउंड 1 या फिर राउंड 2 भी होता है और राउंड 3 भी होता है, तो ऐसे जब तक सीट खाली रहेंगी तब तक आगे स्ट्रे वैकेंसी के राउंड कंटिन्यू होते हैं। तो आपको जब जब कॉलेज नहीं मिलता है, यानी चॉइस नॉट अवेलेबल आता है, तो आप फर्दर जो काउंसलिंग है वो अटेंड कर सकते हो, ठीक है। और होल्ड एंड बेटरमेंट आप कब तक कर सकते हो, ठीक है, होल्ड एंड अपग्रेडेशन जिसको बोलते हैं, तो वो आप कौन से राउंड तक कर सकते हो। तो आप अगर आपको राउंड 1 में कॉलेज मिलता है, देन वहाँ पे आप होल्ड एंड अपग्रेडेशन कर सकते हो, ठीक है, आप बेटरमेंट के लिए जा सकते हो। और राउंड 2 में अगर आपका बेटरमेंट हो जाता है और आपको अगेन बेटरमेंट करना है, देन अगेन आप बेटरमेंट कर सकते हो, ठीक है, फिर आप राउंड 3 में भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। लेकिन राउंड 3 में आपको जो भी कॉलेज अलॉट हो जाते हैं, आपको जो मर्जी कॉलेज अलॉट हो जाए राउंड 3 में, ठीक है, अगर आपको कॉलेज अलॉट हो गया और आपने अगर उसमें एडमिशन नहीं लिया, देन आपकी काउंसलिंग वहाँ पे ख़त्म हो जाएंगी। तो आपको जो भी फाइनलाइज राउंड 3 में जो कॉलेज मिलता है वहाँ पे आपको एडमिशन लेना ही पड़ेगा, ठीक है, ये इसका राउंड 3 का रूल होता है, ठीक है। और फ्री एग्जिट आप कब ले सकते हो, तो ओनली फ्री एग्जिट राउंड 1 में ही पॉसिबल है। इसके अलावा बाकी कौन से भी राउंड में, यानी राउंड 2 राउंड 3 में ये जो आपका फ्री एग्जिट होता है, ये जो ऑप्शन होता है ये अवेलेबल नहीं दिया करते आपके लिए, ठीक है, ये आप जो है तो फ्री एग्जिट नहीं कर सकते। अगर आपने जानबूझ के फ्री एग्जिट करने की कोशिश की, देन ऑटोमेटिकली काउंसलिंग से बाहर चले जाओगे, आपका रजिस्ट्रेशन जो होता है सिटी सेल का वो कैंसिल हो जाएगा, फिर आप दोबारा जो है तो लॉगिन नहीं कर पाओगे। तो ये सारे जो रूल्स हैं सेकेंड राउंड के, तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। यानी चॉइसेस अगर आप होल्ड एंड अपग्रेडेशन करना चाहते हो राउंड 2 में, अगर आपको राउंड 1 में मिला है और राउंड 2 में भी अगर होल्ड एंड अपग्रेडेशन करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, लेकिन फ्री एग्जिट आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो चॉइसेस फिलिंग जो प्रेफरेंस ऑर्डर होता है वो बहुत सोच समझ के आप बनाओ, ठीक है। प्रेफरेंस ऑर्डर के बारे में भी मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। तो राउंड 2 में जो आपका प्रेफरेंस ऑर्डर होता है वो परफेक्टली आप बनाओ, ठीक है, उसमें ऐसे ही कॉलेजेस इंक्लूड करो जहाँ पे आपको एडमिशन लेना है और आप उसको टारगेट कर रहे हो। यानी ऐसे कॉलेजेस उसमें मत डालो जिनका जो फीस स्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा हाई है। अगर आपने उन कॉलेजेस को सिलेक्ट कर दिया और अगर आपको वो कॉलेज अलॉट हो गया, देन आपको वहाँ पे एडमिशन लेना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर वहाँ पे एडमिशन आपने नहीं लिया, देन आप फिर राउंड 3 के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे और राउंड 3 में आप लॉगिन भी नहीं कर पाएंगे और फिर लॉगिन नहीं किया तो आपकी जो चॉइस फिलिंग है वो नहीं हो पाएंगी। और क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट है वो टाइम पे जो तो मनी अरेंजमेंट नहीं कर पाएंगे, तो इस वजह से आपको चॉइस फिलिंग के लिए जो प्रेफरेंस लिस्ट है राउंड 3 में वो बहुत सोच समझ के बनानी चाहिए, ठीक है। जितने भी लो स्कोर है, देखो जितने भी लो स्कोर कैंडिडेट है उनको तो सारी कॉलेजेस को फिल करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनका ऑलरेडी लो स्कोर है, तो उनका ये हम डिसाइड नहीं कर सकते या बता नहीं सकते उनका कौन सा राउंड में एग्जैक्टली जो है तो सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है। तो जितने लो स्कोर वाले कैंडिडेट हैं जिनकी कट ऑफ बहुत ज़्यादा कम गया है, उन्होंने हमेशा ऑल कॉलेजेस को सिलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि उनको कौन सा कॉलेज अलॉट हो जाएगा इसका कोई एग्जैक्टली हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। तो उनके लिए ये अच्छा होता है कि वो सारे कॉलेजेस को अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में फिल करें। लेकिन जिन भी कैंडिडेट का स्कोर अच्छा होता है उन्होंने ये ट्राई करना चाहिए कि जितने टॉप कॉलेजेस हैं सिर्फ उनको ही वो फिल करें। जितने भी जो बाकी जो कॉलेज होते हैं इंटरमीडिएट या फिर लो लेवल के, तो उनको उन्होंने अवॉइड करना चाहिए, उनको फिल नहीं करना चाहिए। तो इस हिसाब से आप अपनी प्रेफरेंस लिस्ट ज़रूर से बनाइए, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही था। होप मेरे को आपको लगता है मैंने आपको समझा पाया हो जो भी राउंड 2 के रूल्स एंड रेगुलेशन है। तो इस वीडियो को लाइक कर देना अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।